हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में माओवादी बंद को लेकर सभी जिले हाई अलर्ट पर, कल रहेगा झारखंड बंद। एक बड़ी खबर की भाकपा माओवादियों के 5 अप्रैल के बंद को लेकर राज्य के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भाकपा माओवादियों ने सीसी मेंबर अरुण कुमार भट्टाचार्य के असम पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया है। वहीं बताते चले, इधर माओवादियों के प्रवक्ता के द्वारा बंद के ऐलान के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैलेट पेपर से होगा पंचायत चुनाव। एक बड़ी खबर की झारखंड में पंचायत चुनाव मई जून में होना तय माना जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 10 अप्रैल तक पंचायत चुनाव की घोषणा भी की जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर में किया जाएगा। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 50,000 बैलेट बॉक्स पड़ोसी राज्यों से मंगाया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी के अनुसार पंचायत चुनाव विभिन्न जिलों में 1 से लेकर 4 चरणों में कराए जा सकते हैं। चारों चरणों का मतदान मई महीने में होंगे और जून महीने में मतगणना कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 से 14 साल तक के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन में सिमडेगा आगे। इधर 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की कोरोना टीकाकरण की शुरुआत आपको जानकारी होगा 16 मार्च से शुरू हुई है। झारखंड में इस आयु वर्ग के 15,94,000 बच्चे हैं जिन्हें टीका लगाया जाना है। टीकाकरण में झारखंड का सिमडेगा जिला सबसे आगे है। वहीं वैक्सीनेशन मामले में सबसे खराब प्रदर्शन धनबाद जिला का है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में लू का प्रकोप जारी। इधर गढ़वा, पलामू समेत झारखंड के उत्तर पश्चिम भागों में रविवार को भी लू का प्रकोप जारी रहा। इन इलाकों में देर रात तक गर्म हवाएं चलती रही और इसमें अभी अगले 2 दिनों तक राहत के असर नहीं है। इतना ही नहीं, पलामू समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। और मौसम विभाग के अनुसार पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर और गढ़वा के अलावा जमशेदपुर और चाईबासा में भी दिन में गर्म पछुआ हवा के बहाव से कुछ लू का प्रकोप जारी रहा। इन इलाकों में 4 और 5 अप्रैल को भी लू चलने की संभावना है। वहीं इधर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से संथाल में कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में खनिज संपदा की लूट बंद करे सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य में खनिज संपदा की हो रही लूट को लेकर फिर एक बार राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कहा है कि हेमंत सरकार ने राज्य की खनिज संपदा को लूटने और लुटवाने का रिकॉर्ड बना दिया है। पूरे राज्य में खनिज संसाधनों की अवैध माइनिंग और तस्करी धड़ल्ले से जारी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 12 रुपये मजदूरी मनरेगा कर्मियों के बढ़ाए हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि घटाकर मजदूरी कम कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बोर्ड निगम का जल्द होगा गठन। इधर राज्य में बोर्ड निगम के गठन को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने पार्टी आलाकमान को पत्र लिखा है। उन्होंने पार्टी के सांसद सह पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि उनके मार्गदर्शन में झारखंड यूपीए गठबंधन बेहतर काम कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में फिर 100 रुपये पहुंचा डीजल का दाम। पेट्रोल 106 रुपये लीटर। इधर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को तेल कंपनियां रोकने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद तेल कंपनियों ने फिर से पेट्रोल और डीजल के भाव में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी करते हुए रेट जारी कर दिया है। रांची में डीजल 99 रुपये 93 पैसे और पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 67 पैसे हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50 करोड़ की लागत से झारखंड के 10,000 स्कूल होंगे दुरुस्त। इधर 10,000 स्कूलों को दुरुस्त किया जाएगा। वहां की आधारभूत संरचनाओं को सुधारा जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10,000 स्कूलों को शामिल किया गया है। स्कूलों के रंग रोगान सहित अन्य व्यवस्था दुरुस्त करने का काम अगले 3 साल तक चलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 अप्रैल से 6 मई तक भरा जाएगा कॉमन यूनिवर्सिटी
इंट्रेंस टेस्ट का आवेदन। इधर CUET के लिए अब आवेदन 6 अप्रैल से भरे जाएंगे। इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं जिस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरा जाना है वहां पर कमिंग सून लिखा हुआ है और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्टूडेंट अधिकारी वेबसाइट को है चेक करते रहे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 102 गाँवों के लोग शामिल होंगे सरहुल शोभा यात्रा में। इधर सरहुल की शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी। ये निर्णय सरना समिति कांके क्षेत्र की बैठक में हुई है। सरना मैदान कांके में अध्यक्ष रंजीत टोपो की अध्यक्षता में बैठक हुई। अध्यक्ष रंजीत टोपो ने बताया है कि सरकार का गाइडलाइन के अनुसार झारखंड स्तरीय सरहुल पूर्व संध्या पर नागपुरी सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। मेला नहीं लगेगा। इसके साथ ही 4 अप्रैल यानी कि आज सरहुल पूजा के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर क्षेत्र के 102 गांव के खोड़ा पारंपरिक परिधान में सरना मैदान कांके पहुंचेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक विद्यालय के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च करेगी झारखंड सरकार। इधर झारखंड सरकार अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजना के तहत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। दुमका में एक विद्यालय भवन पहले से ही बनकर तैयार है। अब 6 विद्यालयों का निर्माण जल्द किया जाएगा। रांची के मांडर, हजारीबाग के कटक, मदाग और गढ़वा, साहिबगंज, देवघर, सरायकेला में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को कोवैक्स लगाने की सिफारिश। इधर सीरम इंस्टीट्यूट के कोवैक्स को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए शामिल करने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड कार्यकारी समूह ने ये सिफारिश की है। वहीं दूसरी ओर 8 बीमारी का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में। इधर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए एक साल में मरीजों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या और क्लेम राशि बढ़ाने के लिए 8 बीमारियां ऐसी है जिनका इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होगा। आपको बता दें इन सभी बीमारियों की जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकोत्तर कर्मियों ने स्थगित किया सामूहिक अवकाश। इधर झारखंड राज्य विश्वविद्यालय शिक्षकोत्तर कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक कल हुई। इसमें सभी की सहमति से कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को देखते हुए 7 और 8 अप्रैल को घोषित राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश में रहने का कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। इधर आजसू की बैठक रविवार को रातू स्थित सोंडा फाउंडेशन में हुई है। अध्यक्ष भारत काशी ने कहा कि झारखंड सरकार विधानसभा चुनाव में झूठा वादा कर जनता को ठगने का काम किया है। 1932 का खतियान लागू करने की बात कर सत्ता में आई हेमंत सरकार अपने वादे से मुकर गई है। खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू कराना और पिछड़ों को आबादी के अनुसार आरक्षण देना और जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड और बेरोजगारी के साथ ही राज्य के संसाधनों की लूट बंद कराने और झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देने की मांग को लेकर 14 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन को लेकर सभी थानों में आजसू कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST/SC को बैंकों से ऋण दिलाने की दिशा में हेमंत सरकार। इधर झारखंड के ST/SC लोगों को बैंकों से अधिक ऋण दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद ST/SC लोगों को अधिक से अधिक ऋण दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ST/SC वर्ग को बैंकों से ऋण मिलने में आसानी हो, इसके लिए राज्य स्तरीय बैंक समिति से भी सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में वेंटिलेटर पर है स्वास्थ्य व्यवस्था। इधर झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने कहा है कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कोल्हान की बड़े शासकीय अस्पताल MGM में व्याप्त लापरवाही के मामले पर सरकार को विफल बताया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड ST/SC संघ ने मांगी नौकरियों में पदोन्नति और खेलकूद और सेना में आरक्षण। इधर झारखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ ने रविवार को रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौकरियों में पदोन्नति, खेलकूद और सेना में आरक्षण देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति को लेकर महाजुटान। खतियान
आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर रविवार को पूरी दिल्ली तमाड़ में तीसरी बार खतियानधारी महिला महाजुटान का आयोजन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति 5 परगना के द्वारा किया गया। बता दें, इस महाजुटान में कहा गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हमारी भाषा में बात करेंगे वही हमारे क्षेत्र में नौकरी में रहेंगे, अन्यथा उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। वही दयामंती मुंडा ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं की भावनाओं के साथ खेल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब तक 104 जगह लगे पीएसए प्लांट। इधर झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी के बाद राज्य में पीएसए प्लांट के अधिष्ठान का काम शुरू हुआ था। इसके बाद एक एक करके अभी तक राज्य में 104 पीएसए प्लांट लगाया जा चुका है। दूसरी ओर 19 जिलों में एक भी निजी अस्पताल में नहीं लगा है प्लांट। इधर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के 18 निजी अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाया जाना है, जिसमें 17 लगाए जा चुके हैं, जिसमें 13 अस्पताल रांची के हैं, धनबाद, देवघर, हजारीबाग और सिमडेगा में है, जबकि राज्य के लगभग 19 जिलों में फिलहाल एक भी निजी अस्पतालों में पीएसए प्लांट नहीं लगाए गए हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, एलईडी वैन के जरिए बच्चे सीखेंगे स्वच्छता के गुण। इधर झारखंड के स्कूली बच्चों को एलईडी वैन में वीडियो के जरिए स्वच्छता के गुण सिखाए जाएंगे। विद्यालय अवधि में विद्यालय में और बाकी समय पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वीडियो चलाया जाएगा। इसके लिए हर जिलों को 1 से 2 एलईडी वैन तैयार करने का स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाकपा का ब्लॉक पर प्रदर्शन 25 को। इधर बोकारो जिले के सेक्टर 12 में राजेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में रविवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर लोकल कमेटी के सम्मेलन का कल आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महंगाई, नौकरी, रोजगार की गारंटी, भ्रष्टाचार को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ 25 अप्रैल को ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 11 मई को जिले में धरना देने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लेबिन ने की रैली निगाहे नेतृत्व पर। इधर झारखंड में सत्तारूढ़ दल झामुमो के विधायक लेबिन हेम्ब्रोम ने रविवार को अपनी घोषणा के मुताबिक बोरियो में रैली कर अपनी ही सरकार की नीतियों की आलोचना की है। 1932 के खतियान के आधार पर राज्य की स्थानीय नीति बनाने की मांग को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। उधर लेबिन हेम्ब्रोम की रैली के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व पर निगाहें टिक गई है। माना रहा है कि अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी की ओर से विधायक सीता सोरेन और लेबिन हेम्ब्रोम के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पीपी मोड़ पर संचालित होंगे 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज। इधर राज्य में बनकर तैयार 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज पीपी मोड़ में संचालित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके संचालन की जिम्मेदारी प्रेंझा फाउंडेशन को देने का निर्णय लिया है। इसमें राजकीय पॉलिटेक्निक गोड्डा, जामताड़ा, बगोदर, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा और पलामू के साथ ही खुट्टी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जंगल में आग लगाते पकड़े गए तो देना होगा 5,000 रुपये जुर्माना। इधर महुआ चुनने और शिकार के चक्कर में आग लगाने वाले लोग हर साल जहां करोड़ों की वन संपदा को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं आग की चपेट में आकर बड़ी संख्या में जीव जंतुओं की मौत हो जाती है। पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी प्रखंड के ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि कोई व्यक्ति अगर जंगल में आग लगाते पकड़े जाते हैं तो उसे दंड स्वरूप 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों का तबादला। इधर झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों का तबादला रविवार की शाम कर दिया गया है। इन अफसरों के तबादले से संबंधित अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब झारखंड में 2-3 की संख्या में मिल रहे कोरोना के मरीज। इधर झारखंड में अब 2-3 की संख्या में ही कोरोना के मरीज रोज मिल रहे हैं। इस महीने की बात करें तो 1 अप्रैल को पूरे राज्य में महज 1 नए कोरोना के मरीज धनबाद में मिले थे। वहीं 2 अप्रैल को पूरे राज्य में सिर्फ लातेहार में 2 और खुट्टी में 1 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं रविवार की बात करें यानी 3 अप्रैल को सिर्फ रांची में 3 संक्रमित मिले हैं और अन्य 23 जिलों में कोई संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या घट करके 38 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आर पार की लड़ाई लड़ेगी पोषण सखी। इधर वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर शिवालय में पोषण सखी संघ डुमरी प्रखंड कमेटी की कल बैठक हुई और बैठक में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पोषण सखियों के साथ छलावा
दावा किया है वे सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उन सभी को सेवा समाप्ति की चिट्ठी थमाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पोषण सखी चुप नहीं बैठने वाली है, अब सरकार के साथ अपने हक और अधिकार के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट पर आमने सामने हुए बीजेपी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। इधर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रविवार को कुछ देर के लिए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों के आमने सामने आने से माहौल गर्म हो गया और हल्की झड़प भी हुई है। एक तरफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने संगठन का झंडा हाथ में लेकर नारा लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर नारा लगाते रहे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय बीजेपी कार्यकर्ता सांसद जयंत सिन्हा के रांची आगमन पर स्वागत करने पहुंचे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल संचालन का समय दोपहर 1 बजे तक, शिक्षकों ने जताई नाराजगी। इधर इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में विद्यालय संचालन अवधि सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक करने पर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसे तुगलकी फरमान करार देते हुए इसका विरोध किए हैं और इस समय पर संशोधन करने की सरकार से मांग की है और संगठन ने इस फरमान के विरोध में आंदोलन की भी चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार अविलंब लागू करे पुरानी पेंशन नीति। इधर रविवार को खिजोरिया कवारिया पथ तोरण द्वार के सामने स्थित वंशिका पैलेस में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन देवघर शाखा की ओर से जिला अधिवेशन सह पेंशन चेतना यात्रा निकाला गया। बताते चले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विधानसभा में किए गए घोषणा को जल्द से जल्द अधिसूचना में बदलने के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं जिले के विभिन्न विभागों में काम कर रहे सैकड़ों एनपीएस कर्मियों एक स्वर में मुख्यमंत्री से इस घोषणा को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किए हैं और साथ ही वहीं देवघर में चरवाई विद्युत व्यवस्था सुधार लाने की मांग है। इधर संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्य अजय कुमार ने देवघर में चरवाई विद्युत व्यवस्था में अब विलंब सुधार लाने की मांग राज्य सरकार से की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार हर वादे को कर रही है पूरा। इधर रविवार को झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संघ के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन का सम्मानित किया गया है और समारोह में झारखंड स्टेट प्राइमरी शिक्षक संघ ने एक मांग पत्र सौंपे हैं, जिसमें 1 जून तक सुबह के 6:30 बजे से 11 बजे तक स्कूल संचालित करने की मांग किए हैं। वहीं आंगनबाड़ी सेविका संघ ने अपनी 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपे हैं। मंत्री ने कहा है कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा कर रही है। उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षकों को सरकार ने जो सम्मान दिया है उसे आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एलएलबी परीक्षा प्रपत्र भरने और जमा करने की बढ़ी तिथि। इधर बीए एलएलबी सेमेस्टर 1 और एलएलबी सेमेस्टर 1, बीए एलएलबी सेमेस्टर 3, एलएलबी सेमेस्टर 3 और बीए एलएलबी सेमेस्टर 5 और एलएलबी सेमेस्टर 5 सत्र के लिए ऑफलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने और जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। बता बीबीएमकेयू परीक्षा विभाग ने कहा है कि अब छात्र 6 से 7 अप्रैल तक 1000 विलंब शुल्क के साथ प्रपत्र भर और जमा कर सकते हैं। साथ ही इधर पीजी सेमेस्टर 1 का परीक्षा फॉर्म भराना शुरू। पीजी सेमेस्टर 1 सत्र 2021 से 23 का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भराना शनिवार से शुरू हो गया है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल निर्धारित है। वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन गठित है। इधर झारखंड राज्य कर्मचारी आंगनबाड़ी यूनियन के गठन रविवार को एटक कार्यालय गोड्डा जिले के लालमटिया में किया गया है। बताते चले, इसमें सेविकाओं ने सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग किए हैं।